हे गाइस, मैं ऋतुराज EU वीज़ा कंसल्टेंसी से हमेशा की तरह आप सबका वेलकम है EU वीज़ा कंसल्टेंसी में। दिवाली से पहले तो सभी ऑफर लेके आते हैं और हम आपके लिए दिवाली के बाद ऑफर्स लेके आए हैं। बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, B2B एजेंट्स बोलते हैं मैम कोई डिस्काउंट, तो बिल्कुल बढ़िया ऑफर के साथ एडवांस पेमेंट नहीं होगी। जो हम आज ऑफर लेके आएँगे उसके अंदर नो एडवांस, नो एडवांस, नो एडवांस। उसमें एडवांस आपको नहीं देना होगा, इवन आपको वर्क परमिट के ऊपर भी नहीं देना होगा। कुछ एजेंसीज़ होती है जो नो एडवांस बोलती है लेकिन वर्क परमिट के ऊपर वो आपसे पेमेंट लेती है। तो हमारे पास जो ऑफर है आपके लिए उसमें है आपको एडवांस और बीच में जो मिडल पेमेंट बोलते हैं वो नहीं देनी होगी। तीसरा आपको बेनिफिट होगा, तीसरा ही चल रहा है, फर्स्ट नो एडवांस, सेकंड आपका मिडल पेमेंट नहीं है, थर्ड आपका है आपका फुली रिफंडेबल है इन केस ऑफ ऑल सिचुएशंस। बिल्कुल मैम। लाइक अगर आपका किसी भी सैनिकन कंट्री के अंदर, जैसे कि हम जो ऑफर आपको बता रहे हैं, जिस कंट्री के लिए हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं उसके लिए स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, क्रोएशिया और बुल्गारिया हमारा मेन रहता है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बोली है, जो आपको एक ऑफर लगा लो, दिवाली के बाद का एक अच्छे वाला डिस्काउंट लगा लो, वो आपके लिए रहेगा। हर एजेंसीज़ आपको नहीं प्रोवाइड करवाती है, वो हम आपको फुली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो को डिटेल से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको बहुत डिटेल में जानकारी दी जाएगी और क्या आपको किस जॉब के अंदर आपको ये ऑफर्स मिलेंगे और फुल ईयर और सीजनल के बारे में, दोनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। लास्ट हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 30 वर्क परमिट्स, उनके सबमिशंस के लिए कैंडिडेट सब रेडी हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी, ऑल दी बेस्ट बोलूँगी। अभी जो नेक्स्ट बैच के निकलेंगे वो भी आपको वन बाय वन दिखाए जाएंगे। और वर्क परमिट से मुझे याद आया, एक मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि मैम 30 आपके वर्क परमिट्स आपने दिखाए क्यों नहीं। बिल्कुल टाइम की कमी थी, फेस्टिवल्स कंटिन्यूसली चल रहे थे, तो उस बीच में जैसे वीडियो बनी जल्दी से डाल दी गई। लेकिन आपकी जो शिकायत है उसको दूर करेंगे। मैं यूट्यूब के ऊपर उन 30 वर्क परमिट्स को 1 2 3 रो में लिख के आपके लिए बिल्कुल डालूंगी। और भी डिटेल में आप जानना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉपर फुली डिटेल के साथ आपको चीज़ें दिखाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आप EU वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़े हो, आप उसको देखते हो, तो मे भी आप सब वीडियोस को देखते हो जो फ्रॉड को एक्सपोज करने में आप बोल सकते हो फेमस है। बिल्कुल मैम। और अगर आपको खुद देखना है कि पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ कि वर्क परमिट कैसा है, क्या होता है, क्या उसमें मेंशन है, वो सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जिस कंट्री के लिए मैं बात कर रही थी, जिसमें एडवांस भी नहीं देना, मिडल पेमेंट भी नहीं देनी आपको, आफ्टर वीज़ा रहेगा, फुली रिफंडेबल रहेगा। किसी भी केस में जैसे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हम आपसे कोई पेमेंट बाद में लेते हैं आफ्टर जब सबमिशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आपकी पेमेंट होगी वो फुली रिफंडेबल होगी। वैसे तो श्योर वीज़ा है, इसीलिए हम इतनी गारंटी दे रहे हैं सब चीज़ों की। सेम हमारा क्रोएशिया सीजनल के अंदर श्योर वीज़ा है, तो वो कंट्री अपने पास सीजनल और फुल ईयर दोनों प्रोग्राम लेके आई है और वो है बुल्गारिया। एग्रीकल्चर का अपने पास काम है, सीजनल का भी है और फुल ईयर का भी है, जनरल वर्कर का भी है। तो उसमें सैलरी क्या रहेगी सब मैम शॉर्ट में आपको बताएंगे और उसके अंदर यही टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे कि अगर आप पूछते हो कि मैम सीजनल में अप्लाई करना चाहिए बुल्गारिया या फिर लॉन्ग वाले में करना चाहिए, तो मैं दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी कि जो सीजनल शॉर्ट वाला टाइम पीरियड का जो अपना काम है उसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई करे जो वहाँ पे रुकना नहीं चाहते, जो आगे मूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। और दूसरा अगर मैं फुल ईयर की बात करूँ, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वहाँ रुकना चाहते हैं, वहाँ पे अपना एक लंबा टाइम पीरियड देना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, जो आगे मूव नहीं करना चाहते, वो कैंडिडेट फुल ईयर में अप्लाई करें। दोनों में ही सेम है। अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, करवा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट, जो ओरिजिनल पासपोर्ट हैंड ओवर करना होगा एज ए सिक्योरिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम मैं आपको बोलूँगी, जो B2B एजेंट्स हैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, चाहे वो नेपाल से हैं या फिर आप इंडिया से हो,
तो आप भी सेम इन्हीं कंडीशंस के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको कोई एडवांस नहीं देना होगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट का होगा और उस केस में भी हम आपको फुली रिफंडेबल की गारंटी देते हैं। बिल्कुल मैम। और जो मैम शॉर्ट में आपको डिटेल्स बताएंगे वो फुल ईयर जो बुल्गारिया का प्रोग्राम है और सीजनल दोनों के बारे में ही आपको बताएंगे, क्या सैलरी रहेगी, काम क्या रहेगा। दोनों ही वैकेंसीज का मैं एक साथ ही बता देती हूँ आपको। जो सीजनल है और फुल ईयर है उनके अंदर एग्रीकल्चर का काम रहने वाला है। 700 से 900 यूरो बेसिक सैलरी रहेगी। साथ में कंपनी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा रही है और ऐसा नहीं है कि सैलरी इतनी ही रहती है, ओवर टाइम वगैरह करके अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं बच्चे जो पहले गए हैं, उन्होंने की भी है। बिल्कुल इसमें एक डिफरेंस और भी मैं बताना चाहूंगी। अदर जो वैकेंसीज होती हैं जिनके अंदर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, वीडियोस देनी पड़ती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, वो कुछ नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा और सीधे ही आपकी जो फाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा कैंडिडेट बिल्कुल के मैम। लिए, क्योंकि बहुत हेडेक होता है इनका इंटरव्यू वगैरह घबराते भी है मैम कैंडिडेट इस बात के लेकर कि मेरे को इंटरव्यू में कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं बोल ना पाऊँ, कहीं क्या हो, इस तरह से थोड़ा सा घबराहट होती है, वो भी नहीं होगी इसमें। बिल्कुल। तो ये वैकेंसीज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट कीजिए क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। तो जितने बुल्गारिया के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीजनल के अंदर है, फुल ईयर के अंदर है, इसी वीक से आप बोल सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फाइल सबमिट करवा सकते हो, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक से फाइल्स जानी स्टार्ट हो जाएगी, फाइनल सीवी सिलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। पिछले ईयर जैसे आपने देखा होगा सीजनल के बहुत सारे वीज़ाज कंटिन्यूसली हमने दिखाए थे। एक क्लिप हम साथ में डालेंगे, उसको कंप्लीट देखना, आप देखना सीजनल के जो अपने वीज़ा निकले थे। और अभी जो फुल ईयर के अंदर है वो भी जैसे परमिट्स आ गए हैं, सबमिशन उनके होने हैं, तो वो भी आपको जैसे जैसे इनके न्यू फाइल्स डलती जाएगी साथ के साथ उनके वीज़ा आते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एम्बेसी के अंदर सबमिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और सीजनल का इससे थोड़ा और जल्दी आ जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर। फुल ईयर का आपका 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल। तो ये दोनों ही बेनिफिशियल है आपके लिए। आज स्पेशली हम बुल्गारिया ही लेके आए थे। और दूसरा एक छोटा-सा अपडेट देना चाहूँगी मैं, होटल लाइन के जितने कैंडिडेट्स हैं मेरे नेपाल से हैं, जैसे कि उनका दशहरा, दिवाली फेस्टिवल्स अच्छे से धूम-धाम से मना लिए हैं, तो जाग जाइए। होटल लाइन के जितने कैंडिडेट्स हैं, वो फटाफट से अप्लाई करिए, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक से फाइनल इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे और आपकी मार्च एंड अप्रैल के अंदर फ्लाइट हो जाएगी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो क्रोएशिया की बात कर रही हूँ, होटल लाइन सीज़नल जॉब की। दूसरा, जितने बच्चे डर रहे हैं आगे, तो उनका हेल्प करेंगे आगे सर्च करने में। जॉब ईज़िली मिल जाती है, अभी जो पीछे बचे गए थे उनको भी मिल गई है, तो आप डरिए मत सीज़नल में जाने से। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही है, और ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर है उस पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको डिटेल में चीज़ें बताएँगे। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इन बिटवीन भी हम डिटेल्स थोड़ा-थोड़ा जो भी माइंड में रहता है वो बता देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।